स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। लेबनिज प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चन बता रहे थे, है ना। अब देखो, स्टेट एंड प्रूव, LIEBNITZS, NITZS, लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो लेबनिज प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। लेबनिज प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो क्या है, माना यदि लिखो, यदि y इज इक्वल टू क्या होगा, UV, y इज इक्वल टू UV, देन yn इज इक्वल टू क्या होगा, NC0 dn माइनस 0 UD0V, NC1 dn माइनस 1 UD1V, NC2 dn माइनस 2 U और D2V, NC3 dn माइनस 3 U और D3V, डैश डैश लास्ट वाला क्या होगा, NCN dn माइनस n U और DNV, यही ना। इसी को क्या लिखेंगे, R, इसी को लिख देते हैं बाई n। देखो यहाँ पे NC0, इसको U है ना, तो U का n बार अवकलन को UN लिख देते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे देखो UN, ठीक है, y के n में अवकल गुणांक को दर्शा दिए गए हैं UN से। ठीक है, अब v का 0 बार अवकलन तो v, फिर क्या लिखेंगे NC1, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे U, हैं, अभी वही लिखे रहो। अब यहाँ पे देखो U का n माइनस 1 बार अवकलन, तो U के सब स्क्रिप्ट में यहाँ लिख दो n माइनस 1, और फिर V1, V का एक बार अवकलन ना, तो V1, फिर क्या लिख देंगे इसी को NC2 U n माइनस 2, ये V2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे NC3 U n माइनस 3, और ये क्या लिखेंगे V3 डैश डैश ऐसे। लास्ट वाला क्या होगा NCN, तो NCN का मान तो 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1, U का 0 बार अवकलन U केवल लास्ट में, U हो गया अभी तभी n। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, किताब में ये लिखा है बाई n इज इक्वल टू ये वाला। ठीक है, अब समझने के लिए हम इसको डिटेल ऐसे समझते हैं, है ना। इसका मतलब समझ जाओगे कि UN का मतलब क्या है, U का n बार अवकलन। ठीक है, U n माइनस 1 का मतलब U का n माइनस 1 बार अवकलन, V1 का मतलब V का 1 बार अवकलन, U n माइनस 2 का मतलब U का n माइनस 2 बार अवकलन, V2 तो V का 2 बार अवकलन। ठीक है, U n माइनस 3 का मतलब U का 3 बार n माइनस 3 बार अवकलन, और V का 3 बार अवकलन। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखा गया है। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं, इसे हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या था, याद है, कभी पढ़े थे। तो यहाँ पे जैसे मान लो y इज इक्वल टू, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, n तक।
तो इसके प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n+1/2, ये होता है, सिद्ध किए थे, है ना। तो ये कथन को नाम रख लिए Pn, इस कथन का नाम क्या रख लिए Pn सच दैट, ठीक है। अब इसमें n के स्थान पे हम 1 रखते हैं, फॉर n = 1। तो n = 1 का मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड का केवल एक पद लिखो, राइट साइड में क्या लिखो, n के स्थान पे 1 रख दो। तो 1 + 1/2, तो 1 यहाँ देखो 1 × 2/2, तो 1 कट गया, तो 1 = 1 आ गया। इसका मतलब ये कथन Pn n = 1 के लिए सत्य है, ठीक है। अब n = 2 का मतलब क्या हुआ, इसका 2 पद लो, तो इसका 2 पद लेंगे तो 1 धन 2 और n के स्थान पे 2 रखो इधर, तो 2 और 2 + 1 अपान क्या होगा 2, 1 कट गया, तो 3 = 3, 3 = 3। तो यहाँ पे दोनों साइड सेम आ गए, इसका मतलब ये कथन n = 2 के लिए भी क्या है, सत्य है। n = 3 की मीनिंग क्या होती है, इधर का 3 पद लो, तो 1 धन 2 धन 3, और यहाँ n के स्थान पे 3 रखो, तो 3 3 + 1 अपान क्या हुआ 2, तो 1 2 3 3 6, 3 × 4/2, 2 दूना 4, तो 6 = 6, दोनों साइड सेम है। तो कोई कथन Pn n = 1 के लिए सत्य हो, n = 2 के लिए सत्य हो, n = 3 के लिए सत्य हो, तो n = के लिए सत्य अपन इसे मान लो, n = m के लिए सत्य मान लो अपने से। तो यदि वह कथन, यदि हम ये दिखा दें कि वह कथन n = m+1 के लिए भी सत्य है, तब गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये कथन Pn n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा, चाहे n का मान 1 हो, चाहे n का मान 1 करोड़ हो, समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। जैसे अभी हम n का मान क्या लिए 3, तो n का मान यदि 1 करोड़ लेंगे तब भी क्या है, 1 करोड़ पदों को इधर जोड़ो, उधर n के स्थान पे 1 करोड़ रखो, तो वे सत्य माना जाएगा, सत्य रहेगा। ऐसा कब होगा, जब गणितीय आगमन के सिद्धांत से कोई कथन प्रमाणित हो जाएगा कि जब n = 1 के लिए सत्य है तो n = m के लिए सत्य मान लें, तो n = m+1 के लिए भी सत्य हो जाता है, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए वे कथन क्या होगा, सत्य होगा, समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए वो कथन सत्य होगा, ठीक है। तो ये कथन n = 1 के लिए सत्य है कि नहीं, n = 2 के लिए सत्य है कि नहीं, ये हम देखेंगे। फिर n = m के लिए हम सत्य, यदि n = 1 के लिए सत्य हो जाता है, n = 2 के लिए सत्य हो जाता है, तो हम मान लेंगे कि n = m के लिए सत्य है, n = m के लिए सत्य है। और फिर हम दिखाएंगे उसकी मदद से कि दिया गया कथन n = m+1 के लिए भी सत्य है, ठीक है। उसकी मदद से यदि n = m के लिए सत्य मान कर चलेंगे और उसकी मदद लेते हुए यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि यह कथन Pn n = m+1 के लिए भी सत्य है, तो ऐसी स्थिति में ये कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, तो इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रमाणित करते हैं, किससे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ करते हैं। तो इस प्रमेय को हम देखते हैं दिखता है कि नहीं, कभी कभी हम घंटों बोल लेते हैं उस कुछ दिखते नहीं, ठीक है, दिख रहा है, चलो। तो हाँ, तो जब क्या इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से लिखो, इस प्रूफ लिखते हैं, इसे हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रमाणित करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये कथन n = 1 के लिए सत्य है कि नहीं, ठीक है। तो y बराबर क्या है, u भी तो दिया है, अब इसका हम एक बार अवकलन करते हैं, तो y1 बराबर क्या होगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन गुणे, है ना, प्रथम फलन का अवकलन। तो y1 बराबर क्या होगा, uv2 और u1v, तो y1 = क्या होगा, u1v + uv2, ये आ गया, ठीक है। नहीं समझे ये बात को, u गुने या कि देखो गलत लिख दिए,
डी बाई अपान डी एस, तो इसका अवकलन करेंगे तो बाई वन हुआ ना, तो यू इंटू डी अपान डी एक्स, ये भी अभी इंटू डी अपान डी एस यू, क्योंकि यू और भी एक्स के फलन है ना। तो बाई वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू ये भी वन, ऐसे ना, ये क्या होगा भी यू वन। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो बाई वन बराबर इसको यू भी वन यू वन भी, ऐसे लिख सकते हैं इसी को। तो बाई वन बराबर पहले इसको लिख लो, देखो ये वाले को, तो यू वन भी प्लस यू भी वन, ऐसे बाई वन बराबर। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब लेबनिज जैसे कहते हैं उसके हिसाब से करते हैं। तो लेबनिज के हिसाब से क्या होगा, एक बार अवकलन करेंगे बाई का, और यहाँ पे एक बार अवकलन किसका, यू भी का। तो क्या रूल बताया लेबनिज ने, ऐसे ना बताया, बाई का तो बाई वन हो ही जाएगा, इसमें भी उन्होंने बताया एक बार अवकलन करना है तो एक सी जीरो, यही ना, दो बार तो दो सी जीरो, एन बार तो एन सी जीरो, तो एक बार अवकलन करेंगे तो एक सी जीरो, फिर क्या करें डी की पावर एक माइनस जीरो यू और डी जीरो भी, फिर क्या एक सी एक और डी की पावर एक माइनस एक यू और डी वन भी। ठीक है, तो बाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, एक सी जीरो, एक सी जीरो का मतलब क्या हुआ, नीचे जीरो है ऊपर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक है। तो एक लिखेंगे यू का एक बार अवकलन तो यू वन, अभी का जीरो बार, तो ऐसे। फिर क्या लिखेंगे एक सी एक, तो एक यू का कितनी बार अवकलन, जीरो बार, तो यू अभी का एक बार, तो भी वन। तो बाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, यू वन भी प्लस यू भी वन। देखो वही आया कि नहीं आया, डायरेक्ट अवकलन से जो आया था रिजल्ट वही लेबनिज जैसे कहते हैं उससे भी आया। इसका मतलब दिया गया कथन एन बराबर एक के लिए सत्य है। ठीक है, जो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन से रिजल्ट आ रहा है, लेबनिज जैसे बताए हैं उस तरीके से करते हैं तो वही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये समीकरण 2 जो कि समीकरण 1 के समान है, जो कि समीकरण 1 के समान है, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, अब देखो यदि समीकरण 1 का पुनः s के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र लगा के, ठीक है, तो दोबारा अवकलन करने से जो रिजल्ट आया है और लेबनिज का यहाँ 2 लिख करके उसका अवकलन करते हैं, दोनों सेम आता है, तो हम कहेंगे दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। तो हम समीकरण 1 का क्या करते हैं, पुनः s के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दो फलनों के गुणनफल वाला रूल लगाकर, है ना। फिर लेबनिज जैसे कहता है उसके हिसाब से करेंगे, है ना। तो देखते हैं, देखो पुनः समीकरण 1 का, पुनः समीकरण 1 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, बाई वन का अवकलन क्या होगा, बाई टू। अब देखो u1 गुणे डी अपान डी एस भी, फिर u1 गुणे भी का अवकलन, फिर भी गुणे डी अपान डी एस u1, ऐसे ना। इसमें भी u गुणे डी अपान डी एक्स v1 और v1 इंटू डी अपान डी एस यू, ये आ गया। तो बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, u1 अभी का s के सापेक्ष v1, और ये v और ये u2 और ये u और ये v2, और ये क्या होगा v1 और u1। ठीक है, तो बाई टू इज इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं, इसको देखो, इसको पहले लिख लेते हैं u2 v, ठीक है, u2 v, फिर क्या u1 v1 और u1 v1 दोनों को इकट्ठा, तो 2 u1 v1, ऐसे। फिर क्या लिख देंगे u v2,
अब ये क्या आया, दो फलनों के गुणनफल का प्रोडक्ट रूल से ये आया रिजल्ट। ये 4 नहीं है, u है। इस समीकरण नंबर क्या हुआ, 3 ना। अब देखो, अब लेबनीज़ साहब जैसे बताते हैं उस तरीके से करते हैं। देखो कैसे करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालना। देखो आप, y का हम क्या निकालना चाहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। y का क्या निकालना चाहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u भी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u भी। आप देखो इसको क्या करेंगे, देखो सुनो क्या करें इसको, 2c0 2 माइनस 0 u और d0 v, 2c1 और d2 माइनस 1 u, d1 v, 2c2 और d2 माइनस 2 u, d2 v। यही ना। अब देखो यहाँ पे 2c0 की वैल्यू क्या होती है, 1। नीचे 0 है, ऊपर कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। u का 2 बार अवकलन तो u2, अब v का 0 बार तो v। 2c1 की वैल्यू क्या होती है, 2। और u का 1 बार अवकलन तो u1, और v का 1 बार अवकलन तो v1। यही ना। 2c2 की वैल्यू 1, ऊपर नीचे की वैल्यू से समान है तो 1 होता है ना। अब u का 0 बार अवकलन तो u, अब v का 2 बार तो v2। वही आ गया समीकरण 3 के नहीं, u2 v, और ये क्या है 2u1 v1, और ये आ गया u v2। ठीक है, और इसको लिख दो बाई 2। ठीक है, जो कि समीकरण ये जो कि समीकरण 3 के समान है, जो कि समीकरण 3 के समान है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए क्या है, सत्य है। अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन n बराबर 2 के लिए भी सत्य है। जब 2 के लिए सत्य है तो 3 के लिए भी सत्य होगा, 4 के लिए भी सत्य होगा, तो हम n बराबर m के लिए सत्य मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया दिया कथन n बराबर m के लिए सत्य है। मान लिया दिया गया कथन n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, mth डेरिवेटिव ऑफ y है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे, mth डेरिवेटिव ऑफ u भी, mth डेरिवेटिव ऑफ u भी। ठीक है, अब इसका mth डेरिवेटिव u भी का लिखते हैं जैसा लेबनीज ने बताया उस प्रकार से। तो क्या करेंगे, इसको y के यम्मा अवकल गुणांक क्या लिखेंगे, बाई यम। क्या लिखेंगे, बाई यम। और ये क्या होगा, m 80 0 d माइनस 0 u, ऐसे ना। और फिर क्या लिखेंगे, d0 v, m 80 1 और d माइनस 1 u और d1 v, और m c2 और d माइनस 2 u और d2 v। फिर क्या लिखेंगे, लास्ट वाला m और cm और d माइनस m u dm ये भी। ठीक है, तो बाई m इज इक्वल टू m c0 की वैल्यू क्या होगी, 1। ये होगा u m ना, ये क्या होगा v। इसको लिख लो m c1 और इसको u माइनस 2 और v1, ऐसे ना। फिर क्या लिखेंगे, m c2 और u माइनस 2, ये क्या होगा v2। यहाँ u माइनस 1 होगा ना, ठीक है ना, ये ठीक है। अब क्या लिखेंगे, v2 डैश डैश, लास्ट वाला क्या है, 1 हो गया यहाँ। और u का 0 बार अवकलन तो u स्थिर, और ये vm, यही ना, ये हुआ।
अब इसको MC0 था तो हम लिखे लेते हैं, चाहे इसको भी लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सब इसको जब लिखे हैं इसको भी लिख दिए। अब देखो, अब हमें दिखाना होगा कि दिया गया कथन n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है, तभी हम कह पाएंगे कि समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। ठीक है, तो हम क्या करें, ये इक्वेशन क्या हो गया 5। अब इक्वेशन 5 का हम एक बार और अवकलन कर देते हैं, तो m बार तो अवकलन है ही, एक बार और अवकलन कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जैसे लेबनीज साहब ने बताया उस तरीके से आ गया यदि, ठीक है, तो हम कहेंगे दिए गए कथन n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो हम इसका एक बार क्या करते हैं, m बार तो अवकलन है ही, एक बार और अवकलन करते हैं। तो समीकरण 5 का पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 5 का s के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो करते हैं अवकलन। तो एक बार अवकलन करेंगे तो m बार तो है ही, एक बार अवकलन है तो इसका m+1 हो जाएगा फिर, कि नहीं, एक m बार तो अवकलन है ही, एक बार और कर दिए तो एक बार वृद्धि हो गई। 5 बार अवकलन है, एक बार अवकलन तो बाई 4 ना, बाई 5 तो 6 हो जाता है, तो बाई m है तो m+1 होगा। अब देखो इसको MC0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अचर पद है ये, इनका भर अवकलन होगा, तो इनका अवकलन जब करेंगे तो दो फलनों के गुणनफल का रूल लगाते हैं इन दोनों का अवकलन करने के लिए। तो इसका अवकलन हम करे देते हैं, इसको स्थिर रखते हैं, ठीक है, फिर इसको स्थिर रखेंगे तो इसका अवकलन वही होगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो पहले हम इसका UM का अवकलन करते हैं ना, तो क्या होगा UM+1, यही ना, V को स्थिर, फिर क्या UM लिखो स्थिर, V का V1, ऐसे हुआ, दो फलनों के गुणनफल का नियम लगाए। तो पहले हम इसका अवकलन कर दिए तो ये स्थिर, अब इसको स्थिर रखेंगे तो इसका अवकलन, ठीक है। अब आगे क्या आता है MC1, अब इसका अवकलन करते हैं, देखो UM-1 का अवकलन करते हैं कि वृद्धि हो जाएगी तो UM बचेगा, क्या बचेगा UM, और ये V1 स्थिर, अब ये प्लस UM-1 तो फिर V1 का अवकलन V2, ऐसे ना, समझ में आई बात। अब लिखते हैं आगे MC2, अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे UM-2 का, तो एक बढ़ेगा तो UM-1 होगा, है ना, अब V2 स्थिर, और फिर ये UM-2 इंटू V3, ऐसे। लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, देखो ये U का अवकलन कर देते हैं तो क्या होगा U1, और ये VM, और आगे U स्थिर तो VM+1 हुआ। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, तो ये बाई M+1, देखो अब विशेष बात ध्यान रखने योग्य ये है कि यहाँ पे देखो UM-V1 यहाँ भी है और UM-V1 यहाँ भी है कि नहीं, UM-V1 यहाँ भी है और UM-V1 यहाँ भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका जब गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये दोनों पद कॉमन लिए जा सकते हैं दोनों से, है ना। तो पहला पद तो सीधे उतार देते हैं क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं MC0 और UM+1, अभी को सीधे उतार दिए, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करके ये वाले पद को कॉमन दोनों से लेंगे तो बचेगा क्या MC0 प्लस MC1, कॉमन में बचेगा UM और V1 बचेगा ना। अब देखो, अब इसका गुणा देखो, इसका गुणा हम इसके साथ करें, ठीक है, और इसका गुणा इसके साथ करें तो ये टर्म देखो दोनों में सेम दिख रहे हैं, देखो यहाँ
यू एम माइनस वन वी टू और यू एम माइनस वन वी टू। तो इसका गुणा इस दोनों के साथ ना है, तो इसका तो यूज कर चुके हैं, इसका गुणा इसके साथ करें तो ये बचा हुआ है टर्म, तो ये और इसका गुणा इसके साथ करें तो ये क्या बचेगा, आगे वाला पद एम सी वन और प्लस एम सी टू और कॉमन क्या यू एम माइनस वन वी टू, यही ना, ठीक है। अब देखो इसको आगे डैश डैश कर दो, लास्ट वाला पद लिख लो बस, क्या है यू अभी एम प्लस वन, यू अभी एम प्लस वन। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, एक फार्मूला पढ़े हो 11वीं क्लास में चैप्टर 7 में, फार्मूला ये पढ़े थे एम सी आर माइनस वन और एम सी आर, एक एन से जोड़ देते हैं, एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, इसका मान क्या होता है, एन सी आर से एक कम, ठीक है। जैसे मान लो 5C 4 और 5 प्लस 580 3, तो क्या होगा, इसका मान होता है, इन दोनों में बड़ा मान कौन है, अरे नीचे वाली बात 4 और 3 में बड़ा कौन है 4, अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में 1 की वृद्धि 80 और ये बड़ा वाला मान, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो ऊपर क्या होगा एन प्लस वन और सी तो लिखवे करेंगे, इन दोनों में बड़ा वाला मान जो हो आर, ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखो बाई एम प्लस वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिखेंगे, एम और सी 0 है और एम सी 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में एम है ना, यहाँ 0 है 1 है, तो यहाँ पे एम में 1 की वृद्धि होगी और नीचे बड़ा वाला मान लिखा जाएगा, हाँ एम प्लस वन सी 1, तो यहाँ पे इसको तो सीधे उतार देते हैं एम सी 0। अब देखो एक चीज़ और थोड़ा समझा दें, जैसे मान लो एन सी 0 का मान 1 होता है, तो एन प्लस वन सी 0 का मान भी क्या होगा 1 है कि नहीं, तो यहाँ एम सी 0 है, इसको हम एम प्लस वन सी 0 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करे देते हैं, क्योंकि आगे वाले में सब में एम प्लस वन आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसको ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे यू एम प्लस वन और भी, अब इसमें फार्मूला लगाते हैं, अब तो क्या लिख देंगे एम प्लस वन 80, इनमें 0 और 1 में बड़ा कौन है, 0 और 1 में बड़ा कौन है, तो 1 लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे यू एम अभी 1, अब आगे वाले पद में यहाँ एम सी 1 एम सी 2 में बड़ा कौन है नीचे, हाँ तो यहाँ पे एम प्लस 1 लिख दोगे और सी 2 और यू एम माइनस 1 और ये भी 2 प्लस डैश डैश, लास्ट वाला लिख दो सीधे यू अभी एम प्लस 1। अब देखो एम प्लस 1 सी 0, ठीक है। अब ये इसको इक्वेशन क्या लिख देते हैं हम, अभी तक इक्वेशन क्या डालें 5 डाल दें, इसको 6 डाल देते हैं, ठीक है। अब 6 डालने के बाद लेबनीज जैसे कहता है बाई बराबर आपके पास क्या है यू भी ना, अब बाई का हम कितनी बार करते हैं एम प्लस 1 बार अवकलन करते हैं, तो एम प्लस 1 बार करोगे जब अवकलन, लेबनीज जैसे कहता है उस प्रकार से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से जो रिजल्ट आए वो इसके बराबर दिया गया, तो कह दो कि दिया गया कथन एन बराबर एम प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है। तो इसका देखो करते हैं उस रूल से, तो इस रूल से करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले एम प्लस 1 और सी 0 लिखेंगे कि नहीं, फिर क्या लिखेंगे डी और दोनों का डिफरेंस एम प्लस 1 माइनस 0 यू, फिर क्या लिखेंगे डी 0 भी, यही ना, फिर क्या लिखेंगे एम प्लस 1 और सी 1
ठीक है, और डी एम प्लस वन और माइनस वन और यू और डी वन भी। फिर क्या लिखेंगे, एम प्लस वन सी टू, और फिर क्या लिखेंगे, डी एम प्लस वन माइनस टू यू और डी टू भी, ऐसे ना। और लास्ट वाला क्या होगा, एम प्लस वन सी एम प्लस वन, यही ना, और डी एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन यू, और फिर डी एम प्लस वन भी, ऐसे। अब देखो यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हैं, बाई एम प्लस वन, बाई एम प्लस वन। अब देखो यहाँ पे इसको एम प्लस वन और सी जीरो तो सीधे लिखे रहो। यू को कितनी बार अवकलन करना है, तो किससे दर्शाएंगे इसको, यू लिख के नीचे एम प्लस वन, ऐसे ना। अभी का 0 बार तो ये आ गया, एम प्लस वन सी वन है, तो इसका मतलब इसको उतार दो सीधे, एम प्लस वन और सी वन। इससे यू को कितनी बार अवकलन करेंगे, ये माइनस वन कट गया, वन माइनस वन, तो यू का यम बार अवकलन, तो क्या लिखेंगे, यू यम भी वन, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, एम प्लस वन और ये सी टू, और यू का देखो यहाँ पे माइनस दो प्लस वन मिलके यू यम माइनस वन हुआ, तो क्या लिख देंगे इसको, यू एम माइनस वन वी टू। और लास्ट वाला क्या होगा, देखो ऊपर और नीचे की वैल्यू समान है तो एक होता है, ठीक है। अब देखो इसमें से ये घट जाएगा तो यू का 0 बार अवकलन है, यू का 0 बार अवकलन, तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट वाला यू और यहाँ पे भी एम प्लस वन। अब ये समीकरण नंबर 7 को देख लो, 6 और 7 समान है कि नहीं है, एम प्लस वन सी जीरो, तो यहाँ भी एम प्लस वन, यहाँ यू एम प्लस वन तो यू एम प्लस वन भी, फिर एम प्लस वन सी वन तो एम प्लस वन सी वन, यू एम भी वन तो यू एम भी वन, एम प्लस वन सी टू तो एम प्लस वन सी टू, और यू एम माइनस वन भी टू तो यू एम माइनस वन भी टू। लास्ट वाला क्या है, यू भी एम प्लस वन, तो क्या है, यू भी एम प्लस वन, ठीक है। तो क्या हुआ, समीकरण 7 क्या है, 6 के समान है। इसका मतलब दिया गया कथन n बराबर m प्लस वन के लिए भी सत्य है, जो कि समीकरण 6 के समान है, ठीक है। जिसका अर्थ है दिया गया कथन n बराबर m प्लस वन के लिए क्या है, सत्य है, लिए भी सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, तो n बराबर m के लिए सत्य हम मान लिए, तो दिखा दिए कि n बराबर m प्लस वन के लिए भी कथन सत्य है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा, ठीक है। तो चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर 2 के लिए सत्य है, लिए सत्य है, तथा n बराबर m के लिए सत्य मान लेने से, n बराबर m के लिए सत्य मान लेने से यह कथन n बराबर m प्लस वन के लिए भी सत्य हो गया, लिए भी सत्य हो गया। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, दिया गया कथन n के
समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। n के समस्त धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। ठीक है, अर्थात क्या होगा, nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू nc0 dn माइनस 0 u d0 v nc1 dn माइनस 1 u d1 v nc2 dn माइनस 2 u d2 v डैश डैश। क्या लिखोगे, ncn dn माइनस n u और dn v। तो yn इज इक्वल टू nc0 और ये क्या होगा un और v nc1 un माइनस 1 v1 nc2 un माइनस 2 v2 डैश डैश। लास्ट वाला क्या हुआ u और vn u vn। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो लेबनिज प्रमेय प्रूव हो गई। अब आएगी क्या, मैक्लॉरिन प्रमेय, टेलर प्रमेय। ठीक है, और इन पर आधारित क्वेश्चन। अच्छा था, लगाने में आई। हैं? लगाने में आई। हाँ ठीक है, तो लेबनिज प्रमेय खत्म हो गया। कल बताएंगे मैक्लॉरिन प्रमेय। मैक्लॉरिन प्रमेय, उस पर आधारित क्वेश्चन। मैक्लॉरिन लड़के कहते हैं मैक्लॉरिन।